नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस यूपी में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति गर्म है। हर पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल सके। इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। दोनों एक दूसरे को टक्कर देने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऐसे में खबर है कि सबसे ज्यादा सीट वाले प्रदेश की यानी उत्तर प्रदेश की, जहां बीजेपी से मुकाबला कांग्रेस और सपा गठबंधन का है। अब इसको लेकर सपा नेता शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश के चाचा शिवपाल ने क्या क्या कहा, हम आपको बताते हैं। शिवपाल यादव ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। एक चैनल से बातचीत में उन्होंने बताया कि वो कैसे बीजेपी से मुकाबला करने वाले हैं। अपने नाम के ऐलान के बाद उन्होंने कहा कि मैं पहली बार गन्नौर में पहुंचा हूं। यहाँ का माहौल देखकर साफ लग रहा है कि सीट पर एक तरफा चुनाव होने जा रहा है। चुनाव में गड़बड़ी करने में बीजेपी के लोग सफल हो जाते हैं, इसलिए ही पार्टी ने सोच समझकर हमें यहाँ पर भेजा है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि हम लोगों के लिए ये चुनाव जीतना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि यूपी में बीजेपी को हराना है और इसके बाद दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। इसके बाद जब उनसे धर्मेंद्र यादव के टिकट कटने को लेकर सवाल किया गया तो शिवपाल यादव ने जवाब दिया कि कोई ना कोई रणनीति का हिस्सा जरूर होता है और इसका फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, तो ये भी कोई ना कोई रणनीति का हिस्सा है, लेकिन टिकट कटा नहीं है। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हम एमपी का चुनाव लड़ेंगे और ना ही हम लड़ना चाहते थे, लेकिन फिर भी हम आए। उन्होंने कहा कि हमें कई सीटों पर बीजेपी को हराना है। इसके बाद उनसे बीएसपी के द्वारा सपा के खिलाफ मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाने को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी करे, लेकिन अब यादव मुस्लिम पिछड़ा कहीं नहीं जाएगा। अभी कुछ वक्त पहले घोषित सीट पर 30 मंत्री और 2 डिप्टी सीएम लगे हुए थे, लेकिन सभी समाजवादी और सभी वर्ग के लोग एक साथ आए। उस तरह से इस सीट पर भी होगा, क्योंकि बीजेपी ने विकास तो किया नहीं, केवल प्रचार ही किया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए शिवपाल यादव यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार और नौजवानों को रोजगार का वादा किया गया था, लेकिन क्या नौकरी मिली? फिर उन्होंने भर्ती को लेकर बात कही। अभी जितनी भी भर्ती हो रही है, पर्चा लीक हो गया, इसलिए सरकार में कोई भर्ती नहीं हुई, बल्कि देश पर और कर्जा बढ़ता चला गया। यहाँ पर किसान, नौजवान और अल्पसंख्यक, महंगाई और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त आ गई है। तो वहीं बीजेपी के एमपी में यादव फैक्टर वाली रणनीति को लेकर उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी आए, किसी का कहीं कोई असर नहीं होने वाला है। किसान, मजदूर, महिलाएं और सभी समाजवादी एक है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव से पहले सपा दावे तो कर रही है, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता जनार्दन को लेना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।